प्रदर्शन का कारण क्या पड़ गया? जब चुनाव की घोषणा होती है तो आप लोग भी सत्ता में थे, फिर अचानक सा प्रदर्शन का कारण क्या हो गया? ऐसे प्रदर्शन के कारण बा कि ई तो रोक लगल हाई कोर्ट जी सरकार बा नीतीश जी के लालू जी के, तो ई बीजेपी पर काहे आरोप लगाओ तरह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कि बीजेपी अति पिछड़ा के हक मारती है। बीजेपी तो आजो हमने के धारणा पर यही कहती बैठल बनी सन कि हक मिले अति पिछड़ा के, हमने के विरोध में नहीं सन कबो ना, बीजेपी को विरोध में रहल भी वही कि ना। तो जब रुआ मान ली कि कोर्ट एथी कर दलस, स्टे कर दलस, तो सरकार तो तेजस्वी के अरे नीतीश कुमार के बिया ते में खुद सरकार कहे बैठतिया, ओकरा तो सब करे के बा। अब कौन चीज़ चाहिए? अब दिल्ली में प्रधानमंत्री बन नहीं है तब करी हैं। नहीं ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जब आपके साथ रहते हैं तो आरक्षण सही है, लेकिन और उससे आपसे अलग होते हैं तो आरक्षण। अच्छा तो बताइए ना, आप ही बताइए हमको कि जब साथ रहे हैं तो चुनाव हुआ है ना? चुनाव हुआ है तो बीजेपी नहीं ना गई है कोर्ट में? कुछ गलत हुआ है तभी ना लोग, एक आदमी नहीं गया, सुनील कुमार सिर्फ नहीं गए हैं, नेट खोल के देखिएगा तो 50 आदमी से ज़्यादा कोर्ट में गए हैं। ठीक है, तो कुछ गलत हुआ है लोगों के साथ तो गए हैं। जब सरकार कुछ नहीं करती है तो लोग कोर्ट का आश्रय करते हैं। थाने में जाइएगा, थानेदार नहीं करेगा मदद तो कोर्ट में मदद मिलता है। कोर्ट ही सब लोग कोर्ट पर ही विश्वास करता है। तो जो लोग कोर्ट गया विश्वास करके, और जो सुप्रीम कोर्ट जो रोस्टर बोला था उसका पालन नहीं हुआ तो हाई कोर्ट रोक लगाया। तो इसमें धरना प्रदर्शन सरकार को बैठने की क्या ज़रूरत है भाई? वो तो एक दिन का काम है, बैठ के आयोग का गठन करते, तुरंत चुनाव करा देते, उसी नॉमिनेशन पर चुनाव हो जाता। जहाँ गड़बड़ होता वहाँ नॉमिनेशन होता, जो सही है उस पर होता। आपका नाम? जी बैरिस्टर सिंह पटेल, भाजपा कार्यकर्ता है। क्या कारण पड़ गया सब धरना का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज जो धरना का कार्यक्रम बड़हरिया प्रखंड परिसर में हम लोग दे रहे हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि नगर निकाय चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सहयोगी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, तो हम लोग चाहे कि नगर निकाय का चुनाव हो, यहाँ चेयरमैन बने, कार्य समिति बने, कार्यकारिणी बने और नगर निकाय के द्वारा आम जनता का विकास हो। तो चुनाव का घोषणा भाजपा और जदयू की सरकार की, लेकिन नीतीश कुमार जी बीच में पलट गए और राजद के साथ सरकार बना लिए। ठीक है, समय आएगा, जनता हिसाब पूछेगी, लेकिन आज भाजपा जो है विरोध में है। तो भाजपा का इसमें क्या विरोधी में गड़बड़ी है? सहयोग में था तो चुनाव कराने का आपको राय दिया, सलाह दिया। आज आप क्या गलती की हैं, समझना यही है। नीतीश कुमार जी आज बैठ रहे हैं धरना पर, उनकी पार्टी बैठ रही है। समझना है कि जो चुनाव बाधित हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। तो सुनील कुमार या उनके साथ 50 पिटीशनधारी लोग हाई कोर्ट गए और वे सभी लोग एक ही बात बोले कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हुआ है। तो क्या गड़बड़ी हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पूरा देश मानता है। तो नीतीश कुमार जी को चुनाव तो कराना नहीं था। वो समझते क्या है कि मुख्यमंत्री हम रहे, मंत्री को हटा दें, अपने नेताओं को हटा दें, जो पार्टी बनाए उसको हटा दें, हालचाल नहीं पूछें, कोई मर रहा है मरने दें, उनको मुख्यमंत्री रहना है। राजद के साथ रहे, भाजपा के साथ रहें, कैसाहू रहे। तो उन्होंने गलती क्या किया कि चुनाव नहीं कराने का मंशा था, इसलिए अगर भाजपा साथ में रहती आज परिस्थिति ऐसी नहीं होती। भाजपा में लोग हैं, समझते हैं बात को। हाई कोर्ट में हम अपना डालते पटिशन, हाई कोर्ट जो सवाल पूछा था उसका जवाब हम देते, लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव नहीं कराना था, जवाब नहीं दिए। हाई कोर्ट भाई सबके लिए है। आज अति पिछड़ा का आरक्षण के चलते चुनाव जो था, बड़हरिया भी पिछड़ों के लिए रिजर्व था, बड़हरिया भी पिछड़ों के लिए था। तो बड़हरिया में पिछड़ा हमारा चेयरमैन बनता, हमको क्या नुकसान है? हमारे देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, राष्ट्रपति हमारी SC ST से आती हैं, सबका देश है। कभी ऊंचे वर्ग के लोग देश चलाते थे, सबका है। यही तो भाजपा का मंत्र है। भाजपा पैदा ही हुआ इसलिए है कि
देश का सबसे नीचे का व्यक्ति जब ऊपरी स्तर पर पहुंचेगा तो सब एक समान हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी, चुनाव आपके चलते बाधित हुआ है। आरक्षण का मार आपने रोका है, गरीबों का हक आपने रोका है, जवाब तो जनता आपसे पूछेगी। मेरा नाम जयप्रकाश गौतम, बड़हरिया सदर के भाजपा के अध्यक्ष हुए। क्या कहेंगे मुखिया जी आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय, नगर पंचायत का चुनाव हो और सारे लोग का समस्या जो आम जनता का है वो दूर हो, और नहीं तो आगे जन आंदोलन होगा, ये निश्चित है होगा। अब बहुत विधिवत होगा, इसके लिए ये जिम्मेवार सरकार होगी। इसी के साथ मैं अपना बात बंद करता हूँ। सुनील कुमार, पूर्व मुखिया, बड़हरिया सदर। क्या कारण पड़ गया बाबा प्रदर्शन का? देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये अति पिछड़ा विरोधी व्यक्ति हैं। इनके पेट में दांत है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है कि सरकार इन्हीं को है, आखिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? जब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, समान सभी वर्गों को हमेशा आरक्षण का पक्षधर रही है। जब जनसंघ था उस समय जो है हमारी सरकार जब कर्पूरी ठाकुर जी के साथ बनी थी, उस समय भी हम लोग जो है अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सामान्य का आरक्षण दिलवाने का काम किया था। देश में मेरा जैसा सरकार बनी थी उसमें भी हम आरक्षण की बात किए थे और दिलवाया था। नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 में बना, उसके पहले लालू सरकार में चुनाव नहीं हुए थे, पंचायत चुनाव। जब 2005 में सरकार बनी उस समय अति पिछड़ा, दलित, महादलित, समान वर्ग सभी को हक मिला। दलित का बेटा, दलित की बहू, अति पिछड़ा का बेटा बहू प्रमुख बने, अध्यक्ष बने, जिला परिषद का मुखिया बने। और 2021 तक चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, हमारे जब साथ में थे। 2022 में नगर पंचायत का जो चुनाव आया उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर आप चुनाव कराएं। उस आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। लेकिन उसी आधार पर जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी जदयू के साथ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे आज से 2 महीना पहले, तो हमारे नेता पंचायती राज मंत्री स्मार्ट चौधरी जी ने एडवाइजरी कमेटी से राय लेकर अनुशंसा सरकार को किया था कि आयोग का गठन करके तब जो है रोस्टर क्लियर कर तब चुनाव कराया जाए। हमारे नेता नगर विकास मंत्री उस समय के उप मुख्यमंत्री तर्केश्वर प्रसाद जी ने अनुशंसा की थी। लेकिन जैसे ही सरकार पलट गई, पलटू चाचा जो है लाठी में तेल पिलाने से सरकार बना लिए, वैसे ही सारे नियम को फेंक दिए और चुनाव को आनन फानन में राज्य निर्वाचन आयोग से कहकर घोषणा करा दिए और करा दिए। तो चुनाव हो गया, नॉमिनेशन हो गई, लोगों को सिंबल मिल गया, प्रत्याशियों लाखों में खर्च कर दिए और फिर हाईकोर्ट एन वक्त को चुनाव रोका और राज्य सरकार ने चुनाव को कैंसिल करा दिया। यानी नीतीश कुमार की मंशा नहीं है कि चुनाव कराया जाए, उनकी मंशा यही है कि चुनाव नहीं हो, जनता गुमराह में रहे और नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव हैं, अफसरों के माध्यम में सरकार रहे, जो है नगर पंचायत की सरकार रहे और अफसरों के माध्यम से पैसा उनके पास पहुंचे और जनता चूल्हाभार में जाए, प्रत्याशी चूल्हाभार में जाए, अध्यक्ष बने या न बने उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी मंशा साफ होती तो 10 तारीख से सुप्रीम कोर्ट खुल गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते, सरकार के पक्ष रखते, हाई कोर्ट के खिलाफ जाते या आयोग का गठन करते। न आयोग का गठन कर रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, वो अति पिछड़ा विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी अपने जिद में पूरे बिहार को लड़ देंगे। जब से पलटू चाचा जो है पलटे हैं, जंगल राज आ गया है बिहार में, अमन चैन लोगों को छीन लिया गया है। अभी अपने कार्यकर्ता धर्मनाथ सिंह जी हैं, इनकी दुकान पर गोली चलती है, इनसे रंगदारी मांगी जाती है। यानी बिहार के अंदर जो अपराध बढ़ गया है, बिहार के अंदर जो है जनप्रतिनिधियों का हक को छीना जा रहा है, जनता को हक को छीना जा रहा है। नीतीश कुमार आखिर कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को? अपने जीत में बिहार को ले डूबेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आप सरकार में हैं, आप अविलंब चुनाव कराएं और अविलंब चुनाव नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी आज धरना दी हुई है, कल से जल आंदोलन शुरू करने का काम करेगी। अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री, भाजपा सिवान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो चुनाव है उसको जल्द से जल्द करा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन पे उतर सकती है। अच्छा, चुनाव रद्द हुआ है, खाली भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों दिक्कत है और पार्टियाँ क्यों नहीं सामने आ रही? दिक्कत देखिए वैसे नहीं है, सभी लोग तो बैठे रहे हैं धरना पे। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाए। पहले भी तो चुनाव होता था जी, पहले भी चुनाव होता था जी, लेकिन अभी आरक्षण के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आपका नाम सर? अमृत राज, भाजपा मंडल अध्यक्ष, बड़हरिया। नहीं कराना था तो नॉमिनेशन नहीं कराना चाहिए। इसे पलटू चाचा जो है, इनके आने से बहुत से दिक्कत हो रहा है
हम लोग पैसा बहुत खर्चा किए। आप तो ढेर किए हैं सुने हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बहुत दिन से मैंने चुनावी मैदान में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा सब किसी का जो खर्चा उतना हमारा भी हुआ है, किससे अलग नहीं है हम। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए हमको 25 लाख का मांग किया जाता है नीतीश जी के सरकार में, और गोली चलाई जाती है दुकान पे मेरा, हम लोग बाल बाल बच गए। यही तो हमको कहना है, नीतीश जी से हम खुश नहीं है। लेकिन छोटा सा सवाल है, लोग कह रहे हैं कि 12 गोली चलाया गया फिर भी गोली नहीं लगा। जी हम भाग तो पड़े। हद से कोई तो नहीं ना? नहीं, भाग पड़े तो कैसे लगेगा हमको? शूटर तो इतना सातिर होता है कि नहीं, वो गोली पर मार मोटरसाइकिल से उतारे नहीं, उसी पर सवार होते हुए चलाए गोली। देते। मतलब कि आप दुखी हैं इस सरकार से? हाँ, इस सरकार से हम दुखी हैं। पूरा दुखी हैं? हाँ, तो क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे इस सरकार को, नीतीश जी को सरकार नहीं चलना चाहिए। रोक देना, गिरा देना चाहिए सरकार। हाँ, इस सरकार को गिरा देना चाहिए। चलिए, आपका शुभ नाम? धर्मनाथ सिंह।